गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस सर्विस। तो देखो, ये सर्विसेज होती क्या है, ठीक है ना। अगर हम लोग सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज जो हैं वो कई तरीके की होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ले सकते हैं सोशल सर्विस है, ठीक है, प्रोफेशनल सर्विस है, और हमारे एक जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं बिजनेस सर्विस, ठीक है, बिजनेस सर्विसेज में। तो ये अलग अलग टाइप के सर्विसेज होती हैं, जिसमें अगर हम लोग सोशल सर्विस की बात करते हैं तो फिर एग्ज़ाम्पल कोई भी सामाजिक कार्य करना, ठीक है। जैसे आजकल आप लोगों ने देखा था जो हमारी कोविड-19 जब ये पेंडेमिक हुई, तो इस वक्त पे बहुत से लोग जो हैं गरीब लोगों की, जो मज़दूर थे जिनको खाना नहीं मिल रहा है, उन लोगों को जो है खाना वगैरह पहुंचाने का काम कर रहे थे, ठीक है। मतलब जो भी है अनाज वगैरह अवेलेबल करवा रहे थे उनको। तो ये क्या है, एक सोशल सर्विस है। सोशल सर्विस जो की जाती है वो हमारी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये हो गई सोशल सर्विस। दूसरी है हम लोगों की, एक होती है प्रोफेशनल सर्विस, ठीक है। प्रोफेशनल सर्विस फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। देखो, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी सर्विसेज जो है बिजनेसेस या फिर हम लोग जो पब्लिक्स हैं, ये उनकी सर्विसेज जो है अवेल करती हैं। जैसे हम लोग ले सकते हैं लॉयर। अगर कोई भी केस हम लोगों को कोर्ट में डिफेंड करना है तो उसके लिए हम लोगों को जो है लॉयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर जैसे कई सारे बिजनेसेस होते हैं, उनको हर साल अपने बिजनेस के अकाउंट्स को ऑडिट कराना होता है, तो उस ऑडिटिंग के लिए उनको जो है अकाउंटेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। या फिर दूसरे किसी फाइनेंशियल मैटर्स पे भी जो है अपने बिजनेस के फाइनेंशियल मैटर्स पे भी है, उनको अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। और ये जो अकाउंटेंट है इनकी ज़रूरत हमें भी पड़ती है। जैसे हर साल हम लोग टैक्स फाइल करते हैं, ठीक है। तो टैक्स के लिए हम लोगों को अकाउंटेंट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है कि भाई हम लोग टैक्स किस तरीके से सेव करें, ठीक है ना, क्या सेविंग करें कि हमारी टैक्स बच जाए। तो इन चीज़ों से रिलेटेड जो हम लोग उनसे कुछ ना कुछ राय मिल जाती है, ठीक। और हम लोग डॉक्टर्स भी कह सकते हैं। डॉक्टर्स है, जैसे डॉक्टर्स से अगर हम लोग अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो इस तरीके की सर्विसेज जो है हम लोग को डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब आते हैं बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज है क्या। देखो, आप लोगों को मालूम है कि जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो कहीं और होगा, उसका प्लेस कहीं और होता है, प्रोडक्शन प्लेस। और जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जो उसका कंजम्पशन हम लोग कह सकते हैं, वो कहाँ होता है, वो दूसरी जगह पे होता है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ठीक है। तो देखो, अब इन गुड्स को जहाँ पे ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है ना, और जहाँ पे इनका कंजम्पशन होना है उस जगह तक पहुँचाना मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। मतलब गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जिन जिन चीज़ों की हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, इवन हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फॉर प्रोडक्शन के लिए भी, ठीक है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। मतलब ऐसे सर्विसेज हम लोग कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जिनकी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ सर्विसेज, कि हम लोग गुड्स प्रोड्यूस कर सकें, गुड प्रोड्यूस हो जाए, फिर उसको जो है हम लोग उसके अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचा सकें। तो इन सभी चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ सर्विसेज की हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे हम लोग कह सकते हैं बैंकिंग है हमारे पास, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए। बिजनेस जो बैंक्स है वो प्रोडक्शन करने के लिए या फिर कोई एसेट्स वगैरह परचेज करने के लिए, मशीनरी वगैरह परचेज करने के लिए बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करती है। तो ये एक सर्विस हो गई, ठीक है। फिर हम लोग कह सकते हैं इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस भी एक सर्विस है, क्योंकि देखो बिजनेसेस क्या करती हैं, बिजनेसेस अपने जो है एसेट्स को, अपने गुड्स को इंश्योर करा लेती है, जिससे कि फ्यूचर में अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से अगर हमें लॉस होता है तो वो लॉस की भरपाई हमें हो जाए, ठीक है ना। फिर और हम लोग कह सकते हैं वेयर हाउसिंग है। वेयर हाउसिंग भी एक ऐसा एक सर्विसेज ही है, क्योंकि जब हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो ये नहीं है कि सिर्फ इस साल
जो है हम लोगों को हम मान लेते हैं कि 1 लाख यूनिट सी डिमांड है, तो 1 लाख यूनिट सी हम लोग प्रोड्यूस करके रख ले। हम लोग कभी कभी डिमांड का कुछ पता नहीं है, क्योंकि डिमांड कभी भी चेंज हो सकती है, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो हम लोग क्या है कि कुछ गुड्स एक्स्ट्रा और प्रोड्यूस करके रख लेते हैं, जिससे कि मार्केट में हमारे गुड्स की शॉर्टेज ना हो। ठीक है, अब जो गुड्स हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, उसको हम लोग अपने वेयर हाउसेज में रखते हैं। तो वेयर हाउस भी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बिजनेस की एक कंपोनेंट है, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक, फिर हम लोग आ जाते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों को मालूम ही है, बाई रोडवेज हम लोग या फिर बाई एयरवेज या फिर बाई वाटरवेज हम लोग अपने गुड्स जो है अपने कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करती है। ठीक, और एक है हमारे पास कम्युनिकेशन कहने का मतलब हो गया कि हम लोग ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन में जैसे हमारे पास टेलीफोन है, इंटरनेट है, पोस्टल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है बिजनेस के काम आती है, क्योंकि देखो आजकल जो भी ऑर्डर वगैरह होता है, ठीक है, अगर बिजनेस को कोई रॉ मटेरियल खरीदना है तो वो उस सप्लायर के पास नहीं जाता है, बल्कि वो क्या करता है कि वो एक रिक्वायरमेंट उसके पास सेंड कर देगा बाई मेल और बाई टेलीफोनिक बातचीत करके जो भी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से वो अपने रिक्वायरमेंट्स भेज देते हैं और उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है सप्लायर क्या करता है कि उनको कोटेशंस भेज देता है। कोटेशंस मीन्स कि जो जो उसने सामान मांगे हैं वो सामान की लिस्ट, और उस लिस्ट के साथ उसके जो है दाम भी लिखे होते हैं। ठीक है ना, प्राइसेस भी लिखी होती है कि वो कितने में वो उस चीज़ को अवेल करा सकता है। तो ये हमारी, तो इस तरीके से जो है कम्युनिकेशन को हम लोग यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन, दूसरी चीज़ और हम भी कह सकते हैं कि कस्टमर्स को जो है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बिजनेस अवेयरनेस भी देती है, अवेयर करती है कि हाँ इस तरह का कोई प्रोडक्ट आने वाला है, जो क्या आप लोगों ने देखा है कि टेलीविज़न पे या फिर इंटरनेट पे, ठीक है, आप लोगों ने ऐड के तौर पे देखा हुआ है। तो इन टोटल हम लोग क्या कह सकते हैं कि बिजनेस सर्विस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है, जो एक सर्विस प्रोवाइडर को, जो मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और कस्टमर को एक साथ लेके आती है। ठीक है ना, मतलब और दूसरी चीज़ है कि ये जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज हमारी इंटेंजिबल होती है। ठीक है ना, एक ये जो भी है, जैसे गुड्स है, गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, तो गुड्स के बारे में आप लोग जानते हो, गुड्स जो है टेंजिबल है। टेंजिबल मीन्स यू कैन टच इट, ठीक है, सी इट। लेकिन जो हमारी सर्विसेज हैं वो आप लोग ना तो टच कर सकते हो ना तो देख सकते हो, बस आप लोग उसको जो है महसूस कर सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं, देखें जरा डेफिनेशन ऑफ बिजनेस सर्विसेज। अ सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस। सर्विस क्या है, एक एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस है, मतलब कि कुछ करना, टू डू समथिंग दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर दैट इज एसेंशियली इंटेंजिबल। देखो, जो एक पार्टी जो है क्या करती है, ऑफर करती है दूसरे पार्टी को। ठीक है ना, आप लोगों ने कभी भी देखा होगा कि अगर कोई सामान बेच रहा है तो वो एक ऑफर होता है। ठीक है ना, एक दुकानदार आपको ऑफर कर रहा है। जैसे आप लोग कोई ऐड भी देखते हो कि इतने रुपए में बाय वन गेट वन फ्री, तो वो जो है वो एक ऑफर है। ठीक है ना, दुकान वाला आपको वो चीज़ ऑफर कर रहा है, आप जाओगे उसके पास, आप कहोगे मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, तो वो आपको वो चीज़ देगा। तो ये चीज़ हम क्या कह सकते हैं कि एक पार्टी जो है वो ऑफर करती है दूसरी पार्टी को, जो एक ऐसी चीज़ है जो इंटेंजिबल है एंड डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। और इसका मतलब ये नहीं माना जाता है कि जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है उस सर्विसेज की जो है मालिकाना हक आपको मिल गई है। जैसे गुड्स में हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों ने कोई भी गुड्स दुकान से ख़रीदा, तो जैसे ही हम लोग ख़रीदते हैं उसकी ओनरशिप दुकान वाला हमें ट्रांसफ़र कर देता है, मतलब हमें मालिकाना हक उस पर मिल जाता है। अब चाहे हम उसे तोड़े फोड़े, चाहे खाने की चीज़ें तो खा लेते हैं या फिर देखने की चीज़ें तो देख लेते हैं, लेकिन सर्विसेज में ऐसा नहीं है। सर्विसेज में
ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है, ठीक है ना। तो फिर आते हैं अपने फीचर्स पे। फीचर्स हैं हमारे, पहला है इंटेंजिबिलिटी। देखो जो सर्विसेज हैं, ठीक है, ये इंटेंजिबल होते हैं। आप इसे आप इसे देख नहीं सकते, आप इसे छू नहीं सकते, आप सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, देखो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने जो है 6 महीने पहले अपनी बाइक को सर्विस कराई थी। जैसे सर्विस करवाते हैं भाई, उसको थोड़ा सा मेंटेनेंस वगैरह, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो भी हमारे सर्विस सेंटर है वहाँ से उनकी सर्विसेज ले रहा हूँ, ठीक है। तो पहली बार क्या हुआ कि मेरे को उन्होंने सर्विस करके दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे को ऐसा लगा कि हाँ बढ़िया चल रही है अब गाड़ी, ठीक है। फिर दूसरी बार मैंने दिया तो ऐसा लगा 4-5 दिन बाद कि गाड़ी में कुछ हुआ ही नहीं है, बेकार लग रही है, ठीक है, कोई सर्विस मेंटेनेंस कुछ नहीं किया इन्होंने, ऐसा लगा। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ ना तो मैं देख के पता किया, ठीक है, ना तो मैंने छू के पता किया। मुझे पता कैसे चला, मुझे महसूस हुआ ये बात, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इंटेंजिबिलिटी, मतलब आप लोग उस चीज़ को महसूस कर सकते हो, ना तो छू सकते हो ना तो देख सकते हो, ठीक है। तो सर्विसेज हमारी इंटेंजिबल होती है। फिर आते हैं सेकंड, इनसेपरेबिलिटी। इसका मतलब है कि सेपरेशन होना। देखो जो हमारी सर्विसेज है और जो सर्विसेज प्रोवाइडर है, मतलब जो सर्विस हमें दे रहा है, हम लोग उससे वो सर्विस जो है अलग नहीं कर सकते। एक सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे एक डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर जो अपनी सर्विसेज देता है, या फिर एक लॉयर जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। उसमें क्या है कि वो जो सर्विस दे रहा है, लॉयर आप लोगों को क्या देता है, कोई ना कोई राय देता है रिलेटेड टू लॉ, ठीक है ना। और वो जो प्रोवाइडर है वो हमारा लॉयर है। तो इन दोनों को हम लोग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मरेंगे तो दोनों मरेंगे, अगर जिएंगे तो दोनों जिएंगे। आप ये नहीं है कि लॉयर मर गया और उसके जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करता था तो वो तो उसकी स्किल, उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग था, ठीक है ना। तो वो चीज़ आप उससे नहीं ले सकते। जैसे प्रोफेशनल का प्रोफेशन जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसमें क्या था कि प्रोफेशन जो एक ऐसी चीज़ है जिसमें उस प्रोफेशनल को और उसके प्रोफेशन को दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है। फिर आते हैं थर्ड, इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी इसका मतलब है कि मतलब जो सर्विसेज जो भी आपको मिल रही है, ज़रूरी नहीं है कि आज आपने कोई सर्विस अवेल किया, ठीक है ना, और आपको जो मज़ा पहली बार में आया, ज़रूरी नहीं है कि दूसरी बार में भी आपको उतना ही मज़ा आए उस सर्विसेज को अवेल करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी बाइक वाली ही एग्ज़ाम्पल लो, ठीक है। शुरुआत में जब मुझे सर्विस मिली थी, ठीक है, मेरे बाइक की सर्विस कराई थी, तब मैं बहुत सेटिस्फाइड था, ठीक है ना। जब दूसरी बार उसी जगह से सर्विस कराई तब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो सर्विसेज आप लोगों को अभी मिल रही है वो सर्विसेज बाद में भी आपको वैसे ही मिले, वैसे ही सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आप अपने घर से इस साइड पे स्कूल आए बस में, ठीक है, आते हुए आपको क्या हुआ कि गाड़ी में आप आराम से चढ़े, कोई भीड़ भड़ाका नहीं, आप बैठ गए, ठीक है, टिकट आपको आसानी से मिल गई, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अब यहाँ से वापस जाना है तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप आराम से बैठ के आए भीड़ भड़ाके में वो खाली खाली बस में हवा खाते हुए, ज़रूरी नहीं है कि वापस जाते हुए आप हवा खाते हुए जाओ। हो सकता है कि पसीनों में भी जा सकते हो, है कि नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं। जैसे ट्रेन स्टेशन पे होती है, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग लेने गए, सर्विसेज बहुत बढ़िया थी। कभी ऐसा हो सकता है कि टिकट काउंटर पे कोई ऐसा बंदा बैठा हो जो बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे से आपसे बात की, कहाँ जाना है, टिकट, आपकी जो परेशानी थी, कौन सी ट्रेन पूछनी है आपको, उसी ने बता दिया, ठीक है।
कभी कभी कुछ क्या होता है कि हम लोग टिकट काउंटर पे जाते हैं और वहाँ पे अगर आप लोग जो क्लर्क बैठा होता है उससे पूछ लो जी यहाँ तक की टिकट चाहिए, फिर उससे पूछो कि ट्रेन कौन सी है, ठीक है ना, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो कहेगा अब भैया जाके दूसरी जगह पूछ रहे इंक्वायरी में, हमसे ना पूछ, हम यहाँ टिकट काट रहे हैं, इंक्वायरी ना कॉल रखी है कि नहीं। तो ये बात आती है, ज़रूरी नहीं है कि सर्विसेज जो आप पहले ले रहे हो वही सर्विसेज जब बाद में लोगे तो दोनों में सेम तरीके का सेटिस्फेक्शन हो, ठीक है। फिर आते हैं इन्वॉल्वमेंट। देखो इन्वॉल्वमेंट क्या है, इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे जो है दो पार्टीज़ की होती है। नंबर 1 हमारी जो एक सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, नंबर 2 एक जो हमारा कंज्यूमर होगा जो उस सर्विस को कंज्यूम करेगा, ठीक है। और इसमें एक बात और होती है, सर्विसेज जिस टाइम पे प्रोवाइड की जाती है उसी टाइम पे उसका कंजम्पशन हो जाता है। इस बात का आप लोग खास ध्यान रखना, ये पॉइंट बाद में भी आएगा, मैं और अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। फिर है 5वां ऑनरशिप। ऑनरशिप के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सर्विसेज होती हैं, सर्विस प्रोवाइडर जब आपको कोई भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो दैट डजंट मीन ही ट्रांसफ़र द ऑनरशिप ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है ना। मतलब जो भी वो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है उस सर्विसेज की ऑनरशिप वो आपको नहीं सौंपता है, ठीक है ना। तो ये थी कुछ हमारे सर्विसेज के फीचर्स। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स, या फिर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज भी कह सकते हैं। तो देखो एक साइड पे बेसिस है, एक साइड हमारे सर्विस है, और सबसे लास्ट है हमारे पास गुड्स, जिसमें आते हैं पहला इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी मैं आपको बता चुका हूँ, सर्विसेज जो होती हैं इंटेंजिबल होती हैं, गुड्स जो है वो टेंजिबल होती हैं। गुड्स को हम लोग छू के भी देख सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं, देख सकते हैं मतलब। फिर आते हैं इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी भी बता चुके हैं, जैसे सर्विस जो है हम लोग सर्विस को सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन गुड्स को जो है प्रोड्यूसर से अलग किया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे गुड्स के केस में जो है ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है और सर्विसेज के केस में ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, इसी वजह से वो इनसेपरेबल होती है, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। तीसरा इन्वेंट्री। देखो सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड, सर्विस को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि देखो हम लोग इसे छू नहीं सकते, हम लोग इसे देख नहीं सकते, तो हम लोग स्टोर क्या करेंगे, ठीक है ना। स्टोर तो वो से ही किया जा सकता है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, ठीक है। अब सर्विसेज की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो इस वजह से हम लोग इसको जो है स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन गुड्स को स्टोर किया जा सकता है फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है ना। जैसे आप लोग चीनी लेके आए, चीनी को हम लोग चीनी लेके आए, आटा लेके आए, कुछ भी लेके आए, ठीक है ना, तो हम लोग उसको स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे हम लोगों के पास किचन में जो कनस्तर वगैरह होते हैं उसमें स्टोर कर दिया और यूज़ करते रहो, ठीक है। कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि भाई 3-4 महीने बाद खाएंगे, तो ऐसे भी लोग हैं, तो यहाँ पे गुड्स को स्टोर किया जा सकता है। फिर है रिटर्न। देखो सर्विसेज को रिटर्न बैक नहीं किया जा सकता। एक बार आप लोगों ने किसी सर्विस को अवेल कर लिया तो आप लोग उसको रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अपनी बाइक सर्विस कराई, ठीक है, तो अब जब मेरे को पसंद नहीं आई तो मैं सर्विस करने वाले को या फिर सर्विस एजेंसी को ये नहीं कह सकते कि भाई अब आप अपनी जो मेरे को सर्विस दी थी ना वो वापस ले लो, ठीक है। अब वापस कैसे देंगे, अब क्या थोड़ी ना है कि मैं उनकी बाइक ठीक करने बैठ जाऊँगा, है कि नहीं। तुमने मेरी बाइक ऐसे कर दी, मैं तुम्हारी बाइक ऐसे कर देता हूँ और हो गई वापस, ऐसा नहीं होता। सर्विसेज जो हैं एक बार आप लोगों ने अवेल कर लिया या फिर सर्विस प्रोवाइडर ने आपको प्रोवाइड कर दिया, देन इट कैन नॉट बी रिटर्न, इसको आप लोग वापस नहीं कर सकते। लेकिन गुड्स को वापस किया जा सकता है। जैसे अगर हम लोगों ने गुड्स परचेज़ किया, गुड्स लेके आया, उसमें कोई डिफेक्ट है, उसमें कोई ख़राबी है, या फिर हम लोग कह सकते हैं पसंद नहीं आ रहा है, इन दैट केस हम लोग जो है उन अपने जो खरीदे हुए गुड्स हैं उनको वापस कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं ऑनरशिप। ऑनरशिप मैंने बताया था सर्विसेज में ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, लेकिन गुड्स में
ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। फिर आते हैं प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। देखो जो सर्विसेज है, सर्विसेज में क्या होती है, ओ सॉरी ये थोड़ा सा मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, देखो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ओकर्स साइमल्टेनियसली। देखो प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो सर्विसेज की होती है वो दोनों एक साथ ही होती है, साइमल्टेनियसली एक साथ चलती है, ठीक है ना। जैसे ही कोई भी सर्विसेज है, जैसे आप लोग फ़ोन करते हो तो फ़ोन वाली बात है, ठीक है ना, आप रिचार्ज कर रहे हो तो जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड की गई है वो उसका कंजम्पशन उसी वक्त पे हो जाता है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने कोई इंश्योरेंस लिया तो इंश्योरेंस की सर्विस जैसे ही आपने प्रोवाइड की, आप लोगों ने वो सर्विस ले ली, दैट मीन्स कंज्यूम हो गया, ठीक है ना। मैंने बाइक सर्विस कराई थी, ठीक है, उन्होंने सर्विस दी, मैंने सर्विस ले ली, जैसे प्रोड्यूस हुआ सर्विस वैसे ही मैंने जैसे एक्सेप्ट किया, दैट मीन्स हो गया कंज्यूम, ठीक है ना। तो सर्विसेज जो है इनका प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो है वो साइमल्टेनियसली चलते हैं, ठीक है। फिर गुड्स है, गुड्स के प्रोडक्शन और कंजम्पशन में थोड़ा सा टाइम लैग होता है। टाइम लैग मतलब कि देरी होती है, ठीक है ना। जैसे आज कोई गुड्स प्रोडक्शन हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि गुड्स आज ही कंज्यूम हो जाए, ठीक है ना। तो गुड्स क्या होता है कि वो कुछ टाइम बाद ही कंज्यूम होते हैं, क्योंकि उसके ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगता है, फिर उसके बाद लोग खरीदते हैं, खरीदने के बाद पता नहीं उसे कब कंज्यूम करेंगे, ये उस इंडिविजुअल पे या फिर उस हाउस होल्ड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन और कंजम्पशन में थोड़ा सा टाइम गैप रहता है, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही, अब हम लोग मिलेंगे कल के क्लास में। ओके, टाटा बाय बाय।